सामन्याला आपण सुरुवात करूया. दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा देऊया आणि या ठिकाणी आपण वळतोय मैदानाकडे. पहिले षटक गोलंदाज पॉवर प्लेचं षटक ज्यामध्ये 2 क्षेत्ररक्षक 3 शॉट सर्कलच्या बाहेरचे दोन्ही षटकामध्ये. आणि या स्पर्धेचा नियम निश्चित आहे ते म्हणजे या ठिकाणी अर्थातच कंपल्सरी चेसिंग नाही आहे, तर सामना बरोबर आला तर अर्थातच सुपर ओव्हर. आतापर्यंत या स्पर्धेचा विचार केला तर एकही संघाच्या माध्यमातून सुपर ओव्हर पाहायला नाही मिळाली प्रेक्षकांना. अपेक्षा करूया येणाऱ्या सामन्यामध्ये अशा प्रकारची सुपर ओव्हर पाहायला मिळेल, ती एक वेगळी मजा निश्चित क्रिकेट रसिकांना अनुभवता येईल. सलामीची जोडी मैदानामध्ये येते. आकाश संपूर्ण ढगाळलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं आणि पहिले षटक गोलंदाज एका बाजूला अविनाश दबडे आणि सागर मेतके हे दोन फलंदाज डावाची सुरुवात करतात या ठिकाणी अर्पिता स्पोर्ट्स या संघाचे. आणि पहिले षटक घेऊन गोलंदाज अवधूत पाटील संघनायक अनबॉक्स मोबाईल स्पोर्ट्स संघाचा. 2 क्षेत्ररक्षक 30 शॉट सर्कलच्या बाहेर क्षेत्ररक्षण करतील, ज्यामध्ये आपण पाहतात या ठिकाणी तर मंडई एंड कडून आपण या ठिकाणी पाहतात एक क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी अर्थातच मिड विकेटला आहे, एक क्षेत्ररक्षक वाडिश लॉंगॉनला 30 शॉट सर्कलच्या बाहेर आणि इतर खेळाडू मैदानात असताना या षटकातला पहिला चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात घेतलाय. चेंडू या ठिकाणी मोठा फटका खेळायचा होता, स्वतः गोलंदाज झेलच्या खाली, झेल मात्र या ठिकाणी सुटला. आणि पाहूया दोन्ही पंच या ठिकाणी एकत्र घेतील, निर्णय या ठिकाणी घेतला जाईल, कारण मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे पंच आहेत आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचे पंच आहेत. अर्थात दोन्ही पंचामध्ये या ठिकाणी हितगुज होईल आणि त्यानंतर ठरवलं जाईल की नेमकं या चेंडूवर काय घडलं. तर मैदानामध्ये प्रदीप शिंदे सर घाटकोपर आणि अक्षय कोळंबेकर सर रत्नागिरी पंचांच्या भूमिकेमध्ये आणि त्यांनीचा निर्णय
होता त्या वेळीला मात्र फलंदाजाने व्यत्यय निर्माण केलं. सागर मेतके हा फलंदाज या ठिकाणी बाद म्हणून देण्यात आलेला आहे. तर नॉनस्ट्राईकचा फलंदाज या ठिकाणी बाद अर्थात दिलं जाणार आहे कारण व्यत्यय आला आणि त्यामुळे या ठिकाणी तिन्ही पंचांचं एकमत आपल्याला पाहायला मिळालं. आयोजकांनी देखील या ठिकाणी पाहिलं आणि या ठिकाणी या सागर मेतकेला मैदानातून या ठिकाणी बाद करण्यात आलेला आहे. चला आयोजकांना सहकार्य करा, वेळ दौडू नका प्लीज. आयोजकांना सहकार्य करा. एक मोठी क्रिकेट स्पर्धा आहे
सुरू होतोय पुन्हा एकदा. नवीन फलंदाज सुनील कवरे या ठिकाणी या मैदानामध्ये येतो तिसऱ्या क्रमांकावर. आणि पहिला फलंदाज बाद 0 धावसंख्येवर. या ठिकाणी नवीन फलंदाज मैदानामध्ये, गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर. प्रमोद चौगुळे. चला, वेळेचं बंधन पाळायचं आहे. मैदानाकडे पण वळी या. नवीन फलंदाज प्रमोद चौगुळे मैदानामध्ये येतात आणि समोर मात्र फलंदाज अविनाश. रिव्हर्स विकण्यासाठी प्रयत्न केला, इथे मात्र मस्त फटका. चेंडू डीप थर्डमॅन सीमारेच्या कडे येतोय. एक सुरेख चौकार, 4 धावा. रिव्हर्स म्हणलं की दुधारी तलवार, लागला तर आबाद नाही तर बरबाद असं म्हटलं जातं. आणि अर्थातच हा फटका डेव्हिड हटन, झिम्बाब्वे संघाचा खेळाडू, ज्याने हा फटका शोधून काढला. आज संपूर्ण जगभरामध्ये क्रिकेट खेळणाऱ्या देशामध्ये लेदर क्रिकेट आणि त्याचबरोबर टेनिस क्रिकेटमध्ये अशा प्रकारचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतं. कारण एक धोका असतो या फटक्यामध्ये, पण मात्र 4 धावांचं योगदान अविनाशच्या बॅटमधून. अवधूत पाटील गोलंदाज. हलकसा चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न केलाय पॉईंट क्षेत्रामध्ये. क्षेत्ररक्षक इथे चेंडू फेकतोय गोलंदाजच्या एंडकडे, पण गोलंदाज थोडासा पुढे होता. इथे मात्र आपण पाहिलं तर मिडॉन क्षेत्रामध्ये चेंडूला अडवला आणि 1 धाव आणखीन धावफलकावर अविनाशच्या माध्यमातून. 5 या वैयक्तिक धावसंख्येवर. 5 धावा धावफलकावर आहेत. तिसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज प्रमोद चव्हाण आहे का? प्रमोद चव्हाण आहे. प्रमोद चव्हाण, प्रमोद दरम्यान यावेळी मात्र गॅपशॉट करण्याचा प्रयत्न केला होता. इथे मात्र तुम्ही पाहिलं कव्हर पॉईंटचा क्षेत्रक्षेत्र चेंडूवर येतोय. या ठिकाणी डीप पॉईंट क्षेत्रामध्ये चेंडूची फेकी पुन्हा एकदा केली. तो पण 1 धाव यावेळी फलंदाज प्रमोद चौगुळेला मिळाली. पहिले षटक पॉवर प्लेचं अविनाश यावी. या ठिकाणी पंचांकडे अपील केलं गेलं. पंचांचं बोट आकाशकडे, फलंदाज पायचीत LBW. आणि हा दुसरा धक्का या ठिकाणी पाहायला मिळाला, तो अर्थात अनबॉक्स मोबाईल स्पोर्ट्स या संघाविरुद्ध अर्पिता स्पोर्ट्स या संघाला. दुसरा फलंदाज मैदानातून बाहेर. अविनाश दबडे यांची खेळी मात्र समाप्त झाली. तो मागच्या सामन्यामध्ये अर्धशतक फिरवून पाहायला मिळालं. एक चांगला फलंदाज या ठिकाणी पायचीत लेग बिफोर म्हणून बाद होऊन परततोय. आणि हा दुसरा धक्का या ठिकाणी बसला, तो अर्पिता स्पोर्ट्स या संघाला 2 गडी बाद. धावफलकावर धावा आल्या त्या 6. नवीन फलंदाज सुनील खवरे नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय. 2 बाद 6 धावा आतापर्यंत धावफल करायला. षटक क्रमांक पहिलं मंडई एन कडून गोलंदाजी मध्ये गोलंदाज अवधूत पाटील चांगली गोलंदाजी करतोय. मागाशी आपण रिव्हर्सिपच्या माध्यमातून अविनाशच्या बॅटमधून आलेला चौकार, अतिशय चांगला फटका पाहायला मिळाला होता, पण तो फलंदाज या ठिकाणी पायचीत LBW म्हणून बाद झाला आणि 2 गडी बाद 6 धावा धावफलकावर. डावखरा फलंदाज आहे सुनील कवरे. डावखरे फलंदाज हे नेहमी आक्रमक फलंदाज क्रिकेटच्या परिभाषेत म्हणलं जातात. सुनील तयार आहे, पुढच्या चेंडूचा सामना करतोय. यावी बॅट छापट्यात चेंडूला घेतलाय. चेंडूला अर्थातच मिड विकेट क्षेत्रामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न केला. क्षेत्रक्षेत्र चेंडूचा पाठलाग करतोय, पण यावेळी चेंडू मात्र सीमा पार 1 बाउंड. चेंडू सीमा पार
फटका पाहायला मिळाला. डावकर फलंदाज अर्थात सुनील कवडीच्या बॅटमधून 4 धावांचं योगदान मिळालं आणि 10 धावा इथे धावफलकावर. 2 गडी बाद 10. 4 या धावसंख्येत सुनील कवडे, तर प्रमोद चौगळे वैयक्तिक खेळतोय 1 या धावसंख्येवर. 10 धावा धावफलकावर. षटक क्रमांक पहिलं समाप्त झालं आणि यावेळी मात्र पाहूया दुसरं षटक पॉवर प्लेचं आहे. इथे मात्र 2 क्षेत्ररक्षक पुन्हा एकदा 30 सर्कलच्या बाहेर असतील आणि गोलंदाज साहिल मोमीन यावेळी दुसरं षटक फेकण्यासाठी तयार आहे. ते अनबॉक्स मोबाईल स्पोर्ट्स या संघाकडून, मेडिकल कॉलेजच्या एंडकडून. 10 धावा धावफलकावर. 2 बाद 10. गोलंदाज तयार. साहिल मोमीन 7-8 पॉईंटचा रनअप आहे. पंचाच्या डावीकडून उजव्या हाताने, डाव्या हाताने. यावेळी लेटकटचा वापर केलाय. आपण पाहता चेंडू अर्थातच चेंडू जातोय ते इथे मात्र डीप पॉईंट क्षेत्रामध्ये क्षेत्रक्षेत्र चेंडूवर घेणार. टोपंटात 2 धावा धावफलकावर इथे नोंदवल्या. 2 धावांचं योगदान इथे मिळालं. एकूण धावफलकात वाढ झाली ती 12. षटक क्रमांक दुसरं मार्गस्थ मैदानामध्ये. प्रमोद 3 या धावसंख्येवर. प्रमोद चव्हाण. पुढचा चेंडू. यावी पुन्हा एकदा त्याच क्षेत्रामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न केला. गलीमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, चेंडूला अडवतोय. 1 धाव प्रमोद चव्हाणच्या बॅटमधून. 1 धावीचे योगदान. संघाची धावसंख्या 1ने पुन्हा वाढेल आणि धावा धावफलकावर आल्या त्या 13. दुसरे षटक मार्गस्थ मैदानामध्ये. पॉवर प्लेचं षटक आहे, त्यामुळे 2 क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या बाहेर. 1 क्षेत्ररक्षक तुम्हाला पाहायला मिळतो तो अर्थात इथे डीप पॉईंटला मगाशी होता, तर 1 क्षेत्ररक्षक मात्र आपण पाहिला होता मिड विकेटला. आता मात्र डावखरा फलंदाज समोर आहे, त्यामुळे क्षेत्ररक्षकामध्ये पुन्हा एकदा बदल या ठिकाणी पाहायला मिळेल. सुनील कवडे 4 या धावसंख्येवर. डावखरा फलंदाज आहे. रिव्हर्स शिफ्ट करण्याचा प्रयत्न. पंचांकडे अपील. पंचाने अपील मात्र फेटाळलं. चेंडू गेला तर तो अर्थातच शॉर्ट फाईन क्षेत्रामध्ये. इथे कोणती धावे तर निर्धाव चेंडू. षटक क्रमांक दुसरं. साहिल मोमीन गोलंदाज. पंचांच्या उजवीकडून डाव्या हाताने यावेळी मात्र बॅटच्या पट्ट्यात चेंडूला घेतलाय. चेंडूला भिरकावून दिलंय. लॉंग ऑन सी माझ्याकडे येतोय गगनभेदी. गगनचे बी षटकात 6 धावा. एक सुंदर फटका तुम्हाला पाहायला मिळाला. ऑन साइडला सुनील कवरीच्या बॅटमधून एक षटकार, 1 चौकाच्या मध्ये 10 धावसंख्या खेळत असताना यावेळी मात्र आणखीन एक मस्त फटका डीप स्क्वेअर लेग मधून चेंडूला फेकून दिलाय. पुलचा फटका येतोय. एक पुन्हा एकदा गगनभेदी षटका. धापलकर धावाले त्या 25. 2 अतिशय सुंदर फटके सुनील कवरेच्या बॅटमधून. एक आला लॉंगर क्षेत्रामध्ये, दुसरा चेंडू आला अर्थात फटका आला तो डीप स्क्वेअर लेग मधून. 25 धावा धाबलकावर. षटक क्रमांक दुसरं मार्गस्थ मैदानामध्ये. गोलंदाज साहिल मोमीन याच्यावर आक्रमण केले ते सुनील कवरेने. तब्बल 2 षटकार 1 चौकारच्या माध्यमातून खेळतोय. 16 वैयक्तिक धावसंख्येवर. तर त्याला प्रमोद चव्हाण साथ देतोय, ज्याने तब्बल 4 धावांचं योगदान इथे दिले. पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर गोलंदाज साहिल मोमीन. या षटकातला बहुधा शेवटचा चेंडू.
या शेवटच्या चेंडूवर मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न त्याच क्षेत्रामध्ये स्क्वेअर लेग क्षेत्रामधून पुन्हा एकदा चेंडू गेला सीमारेषा पकडे आला एक सणकडीत चौकार 4 धावा. अथर्व कोळी लल्लू कुठे असेल तर आपण इथं कॉमेंट्री बॉक्स जवळ मनोज सरांचा संपर्क साधा. अथर्व कोळी लल्या कुठे असेल तर कॉमेंट्री बॉक्स जवळ मनोज सरांचा संपर्क साधायचा आहे. रुद्र यांना देखील विनंती आहे की आपण देखील अतिथी कशा संपर्क साधा. वर्ल्ड आपण 29 धावा 2 षटकांची समाप्ती. प्रति षटक आपण पाहिलं 14.50च्या सरासरी धावसंख्या धावपलकार नोंदवली. ती अर्पिता स्पोर्ट्स संघाने नवीन गोलंदाज सागर रेपिक गोलंदाजसाठी येतोय मंडे एन कडून. या षटकात आपण पाहिलं पहिल्या षटकात 10 धावा आल्या होत्या. या षटकात 19 धावा खर्च केल्या आणि 29 धावा 2 षटकामध्ये अर्पिता स्पोर्ट्स या संघाच्या, ज्याच्यामध्ये सुनील कवडे खेळतोय 2 षटकार 2 चौकांच्या माध्यमातून 20 या धावसंख्येवर आणि प्रमोद चव्हाण खेळतोय वैयक्तिक 4 या धावसंख्येवर. पहिला चेंडू या षटकातला यावी सुरेख फटका स्क्वेअर कट केलाय. चेंडू मात्र इथे क्षेत्ररक्षक आहे. डीप पॉइंटला चेंडूला अडवतोय. एकच धाव इथे मिळेल. 1 धाव मिळते संघाला. 30 धावा धावफलकावर. 30 धावा धावफलकावर. 5 या वैयक्तिक धावसंख्येवर प्रमोद चव्हाण. 30 धावा धावफलकावर. सुनील कवरे डावकर फंडाज आक्रमक फंडाज आहे. 20 या धावसंख्येवर खेळतोय. 2 षटकार आणि 2 चौकारांच्या माध्यमातून त्याने खेळी सजवले. अर्पिता स्पोर्ट्स आणि अनबॉक्स मोबाईल स्पोर्ट्स या 2 संघांमध्ये सुरू असलेला हा सामना. सुनील खेळणे तयार आहे. सुनील कवरे रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र हा फटका अंगाशी आला. आपण पाहतात या ठिकाणी मात्र शॉर्ट थर्डमॅनला जो त्याच्या हातामध्ये चेंडू विसावला आणि सुनील कवरेची या ठिकाणी खेळी समाप्त. 3 बाद 30. 20 या धावसंख्येवर सुनील कवरे बाद होतोय 2 षटकार 2 चौकांच्या माध्यमातून. आणि यानंतर सुनील कवरे बाद झाल्यानंतर नवीन फंडाज मैदानामध्ये येतोय ज्योतिबा पाटील. कोल्हापूर प्रीमियर लीग 2026 KPL आपण पाहतात पर्व 4थं आज अंतिम दिवस आणि या अंतिम दिवसामधले हा उपउपांत्य फेरीमधला दुसरा सामना. नवीन फंडाज मैदानामध्ये ज्योतिबा पाटील 5व्या क्रमांकावर येतोय. एक चांगली फलंदाजी सुनील कवरेच्या बॅटमधून आपण पाहायला मिळाली. त्यांनी 2 षटकार 2 चौकांच्या मध्ये 20 धावांचं योगदान दिलं. एका बाजूला प्रमोद रुद्र यांना विनंती आहे आपण लगेच संपर्क. रुद्र यांना विनंती आहे. रुद्र उर्फ रुद्र यांना विनंती आहे की आपण अतिथी कशाची लगेच संपर्क साधा. जाऊया आपण मैदानाकडे. नवीन फंडाज ज्योतिबा पाटील. मंडईकडून पुन्हा एकदा गोलंदाज यशस्वी गोलंदाज सागर रेपे आपल्या बॉलिंग मार्कवर. शॉर्ट थर्डमॅन शॉर्ट फाईन लेग आपण या ठिकाणी पाहतात. एक क्षेत्ररक्षक आपण पाहतात शॉर्ट पॉईंटला त्यांना डीप एक्स्ट्रा कव्हर आणि एक क्षेत्ररक्षक मात्र या ठिकाणी मिड ऑफ युरेशन ऑफ साईडला अनसाईडला शॉर्ट फाईन लेग पाहत आहे. डीप स्क्वेअर लेग डीप मिड विकेट आणि एक लॉंग ऑन. या दरम्यान पुढचा चेंडू यावी फ्रंट पुढे जो गेला एक अर्धा ड्राईव्ह केला चेंडूला. 1 धाव पूर्ण केली. दुसरा डावी फलंदाज धावतोय थोडंसं वेगाने क्षेत्ररक्षक चेंडू आला तो पण चेंडू उचलू शकला नाही आणि 2 धावा सहजगत्या पूर्ण केल्या. 32 धावा धावफलकावर. षटक क्रमांक 3 मार्गस्थ मैदानामध्ये ज्योतिबा पाटील यांनी 2 धावांनी आपलं खातं उघडलं आणि आता प्रमोद चव्हाण वैयक्तिक खेळत्या 4 या धावफलकावर. 32
पुढचा चेंडू यावेळी हलकसा चेंडू खेळलाय गली क्षेत्रामध्ये पॉईंटच्या क्षेत्ररक्षक गली क्षेत्रामध्ये चेंडूला अडवतोय आणि तोपर्यंत कोणती धावी येते निधाव चेंडूची सांगता 4 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत समाप्त झाला 30व्या षटकामध्ये सागर रेपे पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर 7-8 पॉलांचा रनअप आहे पंचाच्या डावीकडून उजव्या हाताने पुढचा चेंडू या ठिकाणी चेंडूचा पाठलाग केलाच अतिशय चांगल्या रीतीने पाण्यात आपण या ठिकाणी कव्हर क्षेत्रामध्ये 1 धावेचं योगदान इथे मिळालं 1 धाव संघाला आणि एकूण धावा धापलकर आल्या त्या 33 3 गडी बाद 33 ज्योतिबा पाटील 3 या धावसंख्येवर एका बाजूला प्रमोद चव्हाण यांच्या धावसंख्येत आपल्याला 5 धावांचं योगदान पुढचा चेंडू आडव्या बॅटने चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न केला इथे मात्र फटका थोडीशी ताकद कमी पडली चेंडू आपण पाहतात तो गेला स्क्वेअर लेगला शेतेशे चेंडू येतो यष्टीच्या दिशेने चेंडूची फेकी आणि तोपर्यंत मात्र सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेटच्या माध्यमातून 2 धावांचं योगदान इथे मिळालं 2 धावा मिळतात आणि एकूण धावा धापलकावर 3 षटक इथे समाप्त होतं 35 धावा धापलकावर 3 गडी बाद 35 3 गडी 35 या षटकाचा आपण विचार केला तर या षटकात सागर रेपे गोलंदाज ज्याने एकूण धावा खर्च केल्या पहिल्या षटकात 10 धावा दुसऱ्या षटकामध्ये आल्या होत्या धावा अर्थातच 2 षटकं समजली तेव्हा 29 आणि तिसऱ्या षटक समजला 35 म्हणजे 6 धावा या ठिकाणी खर्च केल्या एकही धाव इथे अवांतर नाही आहे अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण अनबॉक्स मोबाईल स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून यानंतरचा सामना आदिती विरू पाटील विरुद्ध महालक्ष्मी स्पोर्ट्स या 2 संघांमध्ये लढत आहे दोन्ही संघ नायकांनी तयार राहायचं आहे या ठिकाणी मात्र प्लेइंग लिस्ट दोन्ही संघाच्या संघनायकाने आदिती विरू पाटील आणि महालक्ष्मी स्पोर्ट्स यांनी द्यायची आहे त्यानंतर नाणेफेक केली जाईल टॉस केला जाईल तर दोन्ही संघनायक आदिती विरू पाटील आणि महालक्ष्मी स्पोर्ट्स यांच्यामध्ये जे तिसरी उपउपांत्य फेरीची लढत आपल्याला पाहायला मिळेल जाऊया मैदानाकडे गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन होतोय 4थं षटक घेऊन गोलंदाज साहिल आपलं वैयक्तिक 200 षटक आणि संघाचं 4थं षटक घेऊन साहिल मोमीन गोलंदाज सामना 7 षटकांचा आहे तर अवधूत पाटील गोलंदाज वैयक्तिक 200 षटक घेऊन या ठिकाणी येतोय कॉलेजकडून पहिला चेंडू या षटकातला यावी चेंडूला स्क्वेअर कट केला होता पॉईंट क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक होता चेंडूला त्याने अडवलंय तोपर्यंत 1 धाव इथे धापलकर नोंदवली 36-36 ज्योतिबा पाटील वैयक्तिक 4 धावसंख्येवर प्रमोद चव्हाण या ठिकाणी खेळण्याची तयार आहे 7 या वैयक्तिक धावसंख्येवर पुन्हा एकदा त्याच दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न केला इथे मात्र आपण पाहतात कव्हर ड्राईव्हचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक येतो चेंडूवर डीप पॉईंट वरून चेंडूला अडवतोय आणि तोपर्यंत मात्र पुन्हा एकदा धावांचं योगदान 2 धावा प्रमोद चव्हाणला मिळतात त्यांची वैयक्तिक धावसंख्येत पुन्हा एकदा वाढ होते तब्बल आपण पाहिलं तर 9 या धावसंख्येवर प्रमोद चव्हाण सामना करतील गोलंदाज अवधूत पाटील यांचा 38 धाव धापलकावर पुढचा चेंडू हलकसा चेंडूला लेट कटचा वापर केलाय 2 क्षेत्ररक्षक मधून चेंडू मात्र जाईल डीप थर्ड मॅन सीमाच्या पुढे येतोय प्रमोद चव्हाणच्या बॅटमधून आलेला लेटकटचा वापर लेटकट हा विचार जर आपण या ठिकाणी केला तर गुंडप्पा विश्वनाथ कर्नाटकचे खेळाडू सुनीलजी गावस्करांचे मेवणी यांचा भारतीय संघासाठी खूप मोठं योगदान झालं त्यांनी पहिला फटका खेळून काढला होता स्क्वेअर कट आणि लेटकट आणि या ठिकाणी 4 धावा प्रमोद चव्हाण लेटकटच्या माध्यमातून खेळून काढतोय अर्थात डीप थर्डमॅनच्या माध्यमातून पुढचा चेंडू हा चेंडू मात्र आपण पाहतात पंचांचा हात जमिनीला समांतर धावा येतात अवांतर 1 धावीचं योगदान आणि हा स्वेर चेंडू पहिला स्वेर चेंडू या
चौथ्या इनिंग मधला चौथ्या षटकामधून आता मोठा पहिला चेंडू स्क्वेअर मधून पाहायला मिळाला. 43 धावा धापलकावर, 3 गडी बाद 43. आताचा चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात चेंडू आपण पाहिला, चेंडू गेला तो बॅकवर्ड अर्थात स्क्वेअर क्षेत्रामध्ये. इथे शॉर्ट फायनल चेंडू येतोय तो पण एक धाव आणखीन धापलकर इथे नोंदवतोय. आणि स्ट्राईकला मात्र ज्योतिबा पाटील वैयक्तिक 4 या धावसंख्येवर. प्रमोद चव्हाण यांनी मात्र निश्चित डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. सुनील खवरी यांनी मात्र 20 धावांचं योगदान देऊन अतिशय चांगलं योगदान त्यांनी दिलं होतं 2 षटकार 2 चौकाच्या माध्यमातून, पण तो बाद झाला. आणि त्यानंतर ज्योतिबा पाटील देखील प्रमोद चव्हाणला एक चांगली साथ देत असताना पुढचा चेंडू यावी चेंडूला ऑनसाईडला खेळलाय, ऑन ड्राईव्ह ज्याला म्हणता येईल. चेंडू जातोय मिडल क्षेत्रामध्ये, क्षेत्रक्षक चेंडूवर येईल. एक धाव आणखीन धावपलकर इथं नोंदवली. ज्योतिबा पाटील याच्या धावसंख्येत एकने बदल, त्याची वैयक्तिक धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 5 आणि संघाची धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. धावपलकर धावा येतात त्या 45. 3 बाद 45. चौथं षटक मार्गस्थ मैदानामध्ये. चला आदिती वीरू पाटील आणि महालक्ष्मी स्पोर्ट्स आपल्या प्लेइंग लिस्ट द्यायची आहे. दरम्यान इथे मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केलाय लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये. क्षेत्रक्षक चेंडूवर जाणार, तो याच्या पूर्वी चेंडू सीमाच्या पलीकडे येतो. एक संजीवनी चौकार, 4 धावांचं योगदान. संघटनेचे 49 धावा धापलकर आल्यात. हा चौकार 4 षटक आपण इथे पाहायला मिळाली. आणि हा चौकार अतिशय सुंदर फटका प्रमोद चव्हाण यांच्या बॅटमधून, ज्याने आतापर्यंत 18 धावांचं योगदान दिले. 4 षटक इथे पाहायला मिळाली. एकोणपन्नास धावा धापलकर 4 षटकामध्ये आपण पाहिलं तर या ठिकाणी 12.25च्या सरासरी धावसंख्या धापलकावर अर्पिता स्पोर्ट्स संघ नोंदवतोय. खेळाच्या पहिल्या सत्रामध्ये 4 षटकानंतर येणारे 3 षटक अजूनही बाकी आहेत. आणि या 3 षटकामध्ये काय घडणार काय बिघडण्याचं धावतं समालोचन ऐकूया मराठी किंवा हिंदीमधून. कोल्हापूरचा एक अतिशय गोड आवाज राकेश घाडगे सरांच्या माध्यमातून. ओव्हर टू राकेश घाडगे सर. धन्यवाद. धन्यवाद काका. आतापर्यंत आपण ह्या पहिल्या 4 षटकांचं विवरण ऐकलं. तर अलिबागवरून काका म्हात्रे यांच्याकडून मी त्यांचे निरोप घेऊन या ठिकाणी आता 4 षटकांसाठी अजून 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे. कोल्हापूर प्रीमियर लीग 2026 आजचा अंतिम दिवस आणि दुसरा क्वार्टर फायनल सामना सुरू आहे. अर्पिता स्पोर्ट्स विरुद्ध आदिती वीरू स्पोर्ट्सच्या 2 संघांदरम्यान. पहिल्या 4 षटकांमध्ये तब्बल 49 धावा फलकावर लागल्यात. या ठिकाणी पाहायचं आहे उजव्या अष्टीच्या खूपच बाहेर पंचांचा वाईट बॉलचा इशारा येतोय. आणि याच बरोबर 50 धावा फलकावरती लागलेल्या आहेत. अर्धशतक फलकावर लागते या ठिकाणी अर्पिता स्पोर्ट्स संघाचं. ज्योतिबा पाटील, ज्योतिबा तयार आहे पुढचा चेंडू खेळण्यासाठी. हा अतिशय वेगवान चेंडू कट करायचा प्रयत्न होता. यष्टीरक्षक पापण्या लवायच्या आधीच आपलं काम पूर्ण करतोय, तरीही फलंदाज सुरक्षित आपल्या क्रीजमध्ये. तो पहले 4 ओवर में 50 रन तो बोर्ड पर लग चुके हैं और अभी भी 18 गेंदों का खेल बाकी है. ज्योतिबा स्ट्राइक पर है. गेंदबाज उड़ाकर मारना चाहते थे, भले का मोटा किनारा फ्लाइंग स्लिप और शॉर्ट थर्ड मैन का खिलाड़ी जब तक गेंद को रोके 1 रन चुरा कर अपने साथी खिलाड़ी को स्ट्राइक पर लेकर आए हैं. कोल्हापुर प्रीमियर लीग 2026 ये सीजन चौथा है, चौथा साल लगातार होता हुआ और दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है. इससे पहले वाले मुकाबले में, पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्वर्गीय संग्राम पाटिल टीम ने क्वार्टर फाइनल में जीत दर्ज कर पहली टीम जो सेमीफाइनल में एंट्री हुई है वो है स्वर्गीय संग्राम पाटिल टीम.
फिलहाल अर्पिता स्पोर्ट्स ने पहले 4 ओवर में एक बढ़िया रन संख्या बोर्ड पर लगा दी है। उठाकर मारा है हवा में गेंद गैप में, और देखना है बढ़िया फील्डिंग बाहर मुकेश द्वारा। 2 रन जरूर पूरे हुए, 2 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 53 रन 53। तीन विकेट के नुकसान पर 53 ये रन संख्या बोर्ड पर लगी है। इस बार बढ़िया तरीके से गैप निकालने की कोशिश, वापस एक बार मुकेश के हाथ में गेंद, 1 रन। बढ़िया फील्डिंग वहां पर, काफी बढ़िया फील्डिंग, तेजी से गेंद पर आए थे मिड विकेट के खिलाड़ी। रन संख्या 54 रन। ओवर नंबर 5 यहां पर चलता हुआ, और मार्केट एंड से गेंदबाजी करते हुए सागर रेपे तैयार है। हाँ, ये बढ़िया गेंद गुडलैंड स्पॉट पर टपक खाई हुई, पूरी तरह बीट किया बल्लेबाज को। कोई मौका नहीं बल्लेबाज को इस गेंद को खेलने का, क्योंकि ये गुडलैंड स्पॉट का टप्पा रहता है, जहां पर बिल्कुल सटीक लाइन पर जब गेंद पड़ती है बल्लेबाज को चकमा देने का काम करते हुए सागर रेपे। फाइनल बॉल ऑफ द ओवर, ओवर की आखिरी गेंद बाकी है। सागर रेपे तैयार। इस बार रिवर्स का प्रयास किया था, पूरी तरह बीट हुए। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई, और 5 ओवर के समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर रन संख्या है 54 रन 54। धाव संख्या होती है 54 धावा। 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये अर्पिता स्पोर्ट्सची धाव संख्या होती है ती 54 धावा 54। तर पाहायचं आहे अजूनही 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे। 2 गडी पहिल्याच 2 षटकांमध्ये पडझड झाली होती। या ठिकाणी 2 गडी छोट्या धावसंख्येवर परतले होते, तरीही डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला। या ठिकाणी ज्योतिबा पाटील आणि या ठिकाणी फलंदाजी करतोय, सुरेख फलंदाजी करतोय या ठिकाणी ज्योतिबा पाटील आपल्या संघासाठी, त्याला चांगली साथ देतो या ठिकाणी प्रमोद। तो गेंदबाजी एंड बदला गया है। अब गेंदबाजी कीजिएगी कॉलेज एंड की ओर से, मेडिकल कॉलेज एंड की ओर से गेंदबाज यहां पर तैयार है साहिल मोमिन। हाँ, ये रिवर्स का प्रयास जरूर किया था, विकेट कीपर चूके थे। शॉर्ट मैन तैयार वहां पर गेंद रोकने के लिए। जब तक फील्ड हो थ्रो हो उससे पहले एक रन लेग बाइस के रूप से आता हुआ रन जोड़ हो जाएगा स्कोर बोर्ड में। रन संख्या 55 तक पहुंची है। ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला होता हुआ अर्पिता स्पोर्ट्स वर्सेस आदिति वीरू पाटिल, ये 2 टीमों के दरमियान। एक अच्छी रन संख्या लेकिन बोर्ड पर दिखती हुई। इस बार बढ़िया तरीके से ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर के बढ़ती हुई गेंद, फील्डर तैयार वहां पर 2 रन लेना चाहते हैं। वहां पर देखना है, खतरा उठाया है लेकिन पूरा किया। बड़ी दौड़ लगाई यहां पर, 2 रन जरूरी पूरे किए हैं। तो माफ कीजिए, थोडी सी यहाँ पर चला पुढचा सामना ज्यांचा 2 संघांचा आहे त्यांनी ताबडतोब मैदानामध्ये यायचंय। हाँ, ये बढ़िया कैच वहां पर खुद अपने फॉलो थ्रू में साहिल मोमिन ने कैच लपक लिया है। चौथे विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर। ओ, ये विकेट जब तक डगआउट में चली जाए उससे पहले में इससे बाद जो मैच होने वाला है, तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच आदिति वीरू पाटिल वर्सेस महालक्ष्मी स्पोर्ट्स, ये 2 टीमों के दरमियान तीसरा क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा। आदिति वीरू पाटिल वर्सेस महालक्ष्मी स्पोर्ट्स, ये 2 टीमों के दरमियान तीसरा क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा। देखो, पहला मैच हुआ था यहाँ पर आमिर भैया स्पोर्ट्स वर्सेस स्वर्गीय संग्राम पाटिल स्पोर्ट्स। पहले बल्लेबाजी करते हुए 69 रन आमिर भैया की टीम ने जड़े थे, लेकिन स्वर्गीय संग्राम पाटिल के कप्तान यहाँ पर प्रतीक पाटिल ने 19 गेंदों में 45 रनों की पार्टनरशिप बनाई थी और बढ़िया साथ दी थी। यहाँ पर नितिन माने गोटू ने बढ़िया बल्लेबाजी की थी। दोनों ने नॉट आउट
72 रन बनाकर मैच को अपने जेब में डाल दिया और पहली टीम बनी जो सीधी सेमीफाइनल में चली गई। वो टीम है स्वर्गीय संग्राम पाटिल। दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है यहाँ पर अर्पिता स्पोर्ट्स वर्सेस अनबॉक मोबाइल, ये दो टीमों के दरमियान। और अर्पिता स्पोर्ट्स ने यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए पहले 4 विकेट के नुकसान पर 57 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं। और स्ट्राइक पर बल्लेबाज मोहन पाटिल तैयार है। हाँ, ये कट करना चाहते थे, ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, 1 रन पूरी की है। 1 रन से शायद संतुष्ट यहाँ पर खुद बल्लेबाज लग रहा है। 1 रन से संतुष्ट अपना खाता खोला है। रन संख्या 58 रन। साहिल मोमिन बढ़िया गेंदबाजी की है। पूरी टूर्नामेंट में हमने देखा है साहिल मोमिन को गेंदबाजी करते हुए सटीक लाइन एंड लेंथ पर गेंदबाजी, कम से कम रन दिए हैं, ज्यादा विकेट अपने खाते में जमा किए हैं साहिल मोमिन ने। एक बढ़िया गेंदबाज है साहिल मोमिन। अगली गेंद डालने के लिए तैयार है। उठाकर मारना चाहते थे, पैरों पर लगी गेंद, हल्की सी अपील, वहां पर अंपायर ने नकार दिया। रन लेने का आसार खत्म किया। विकेट कीपर गेंद तक पहुंचे, रन लेने का आसार खत्म किया, डॉट गेंद साबित होती हुई। डॉट गेंद के साथ साहिल मोमिन वापस अपने गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए, देखो रनों पर अंकुश लगाने का काम किया है अब तक साहिल मोमिन ने। बढ़िया गेंदबाजी की है। सामने एक कद्दावर बल्लेबाज है, कोल्हापुर टेनिस क्रिकेट का बड़ा नाम है ज्योतिबा, फिलहाल वहां पर प्रमोद चव्हाण फिलहाल स्ट्राइक पर। ये वापस एक बार डॉट गेंद से देखना है ओवर की समाप्ति। और यहाँ पर 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 6 ओवर के समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 58 रन, 58 ही धावसंख्या फलकावरती आहे। अजूनही शेवटच्या 6 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि सुरेख अशी गोलंदाजी केली या ठिकाणी साहिल मोमिन याने। धावांवर अंकुश लावायचा सुरेख प्रयत्न, गोलंदाजी ठिच्चूर, अगदी सुरेख गोलंदाजी या ठिकाणी करतो साहिल मोमिन। फिलहाल नो बॉल पड़ते ही अंपायर ने अपना हाथ टेढ़ा किया है और यहां पर 2 रन लेने का प्रयास तेजी से देखना है, पूरा होगा, बिल्कुल पूरा हो चुका है, लगभग 3 रन। ये ओवर स्टेपिंग का नो है। अंपायर ने गेंद पड़ते ही हाथ टेढ़ा किया था वहां पर। नो बॉल मतलब अब ये फ्री हिट यहां पर ली जाएगी। 3 रन जोड़ दीजिए कुल मिलाकर, रन संख्या आगे बढ़ती हुई 61 रन, 61। तो मोहन के बल्ले से 2 रन जोड़ दीजिए। बड़ा शॉट अपनाना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा, फिर भी लॉन्ग ऑन तक गेंद चली गई थी। जब तक 2 रन पूरे हो, नो बॉल का इशारा आया। नो बॉल मतलब फ्री हिट, बल्लेबाज को अपने हाथ खोलने का मौका मिला है यहां पर। हाँ, ये उठाकर मारा है लॉन्ग ऑन की दिशा में, कप्तान वहां पर तैयार, देखना है। हाँ, ये खतरा उठाया है वहां पर। ये हाँ ना के स्थिति में पहले आप करते हुए रन तक पहुंचे नहीं और विकेट का पतन होता हुआ 5वें विकेट का पतन हो चुका है। आधी टीम अब डगआउट में विश्राम करते जाती हुई। देखो ये यहां पर स्थिति थी कि हाँ ना, कप्तान वहां पर तेजी से थ्रो किया है, बढ़िया फोरआर्म से कप्तान के पास सीधी गेंदबाज के एंड में थ्रो किया और कम पड़ गए बल्लेबाज सीधे डगआउट का रास्ता अपनाते हुए। 5वें विकेट का पतन यहां पर हो चुका है। वो प्रमोद अपना रास्ता डगआउट पे अपनाते हुए। रन संख्या 62 रन, धाव संख्या 62 धावा, 62, लॉस ऑफ 5। आधी टीम डगआउट में पहुंच चुकी है। अब ये बल्लेबाजों को एक अच्छी जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है। उड़ाकर मारना चाहते, जड़ में डाली गेंद, मिड ऑन की तो विकेट कीपर गेंद के पीछे दौड़े है। देखा है वहां पर
कप्तान खुद गेंद तक पहुंचे हैं, गेंद को रोका, 2 रन वहां पर हो चुके हैं पूरे। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64 रन 64। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें बाकी है। 6.2 ओवर के बाद 64 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। इस बार पुल किया है गेंद को हवा में, जरूर हवा में, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी आसान कैच पकड़ दे, छठे विकेट का पतन यहां पर हो चुका है। मोहन पाटिल को चलता क्या है यहां पर, बढ़िया गेंदबाजी। देखो पुल प्रयास किया था लेकिन बल्ले पे सीधे गेंद आई नहीं थी, टॉपेज लगी थी बल्ले के ऊपरी किनारे, और लॉन्ग ऑन पे जो खिलाड़ी खड़े थे साहिल ने एक बढ़िया कैच पकड़कर यहां पर मोहन पाटिल की पारी को खत्म किया है। बढ़ती हुई रन संख्या पर अंकुश लगाया, रन रोके, विकेट लिया और अपना बढ़िया योगदान इस मैच में देते हुए 6 विकेट के नुकसान पर रन संख्या है 64 रन, 64 लॉस ऑफ 6। और देखना है मोहन की जगह लेने के लिए कौन आता है। नए बल्लेबाज विनोद शेवाड़े को प्रमोट किया है कप्तान ने कि जाइए अपनी पारी एक बढ़िया बल्लेबाजी करिए करके, देखना है क्या योगदान देते हैं इस मैच में। 6.3 हो चुकी है गेंदें, 3 गेंदों का खेल बाकी। फाइनल ओवर, इनिंग की आखिरी ओवर, 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें बाकी है, 64 रन पर रुकी हुई है पारी। जो शुरुआत की थी पहले 4 ओवरों में 50 रन लग चुके थे, लेकिन साहिल मोमिन ने बढ़िया वापसी दिलाई अपनी टीम को। तैयार है गेंदबाज अगली ओवर गेंद लेकर। इस बार बढ़िया तरीके से ड्राइव किया है, लॉफ्टेड ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में थ्रो, डायरेक्ट थ्रो, वहां पर 1 रन। इस बार अच्छी कोशिश, रोक दिया अपने, अच्छी कॉल की अपने साथी बल्लेबाज को, केवल 1 रन से संतुष्टि। 6.4 65 रन 65। हाँ, जावेद संधी कर्णधार, जावेद संधी कुठे ताबडतोब टॉस लायचा आहे, तिथे आपली वाट पाहत आहेत, टॉस जवळच आहे। जावेद संधी कर्णधार ताबडतोब याच आहे। इस बार कट किया है थर्ड मैन की दिशा में, साहिल तैयार गेंद रोकने के लिए, केवल 1 रन, 6.5 रन संख्या 66 रन 66 यह स्थिति है। फाइनल बॉल ऑफ द इनिंग, आखिरी गेंद बची है इस पारी की। उठाकर मारा है, ऊंची गई है गेंद, ये सीधे गई लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी के पास, आखिरी गेंद पर विकेट आया पर 7वें विकेट का पतन होता हुआ 7 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर के समाप्ति पर रन संख्या है 66 रन, 67 रनों का लक्ष्य अब सामने है। अनबॉक्स मोबाइल को जीत के लिए चाहिए 67 रन। जावेद संधी कर्णधार, जावेद संधी कुठे आहेत? जावेद संधी हे बघा इथे अनिकेत माने 10 मिनिटं झाले थांबलेले आहेत। जावेद संधी कुठे आहेत कर्णधार? नाणे फेकीला यायचं जावेद संधी, आदिती वीरू पाटीलचे कर्णधार जावेद संधी ताबडतोब यायचं आहे नाणेफेकीसाठी। तर 67 धावांची आवश्यकता आहे या ठिकाणी विजयासाठी एकूण 67 धावांची गरज आहे। तो जीत के लिए चाहिए 42 गेंदों में 67 रन। पहले बल्लेबाजी करते हुए अर्पिता स्पोर्ट्स ने बनाए हैं 7 विकेट के नुकसान पर 67 रन, 66 रन बनाए, 67 रनों की जरूरत है। अनबॉक्स मोबाइल को जीत के लिए चाहिए 67 रन। इस मैच के बाद अगला मैच होगा आदिति वीरू पाटिल महालक्ष्मी स्पोर्ट्स। कस्बा बावड़ा के जाने माने सीनियर खिलाड़ी जॉनी पाटलकर सर, कम टू द स्टेज। जॉनी पाटलकर सर, कस्बा बावड़ा के सीनियर खिलाड़ी। और अब इस मैच के बाद अगला मैच होगा क्वार्टर फाइनल का। एक तरफ जावेद संधी, दूसरी तरफ अनिकेत
माने सर, सबसे पहले अनिकेत माने सर, यहाँ के बावडे के दर्शकों को क्या कहना चाहिए, काय सांगू शकाल? क्वार्टर फायनलचा मॅच आहे, काय गेम प्लॅनिंग असेल, काय चेंजेस असेल, काय सांगू? आम्ही जे काल 3 मॅचला खेळलो तेच परत कंटिन्यू खेळायचा आमचा विचार आहे आणि बॉलिंग अटॅक बॅटिंग अटॅक चांगला आहे, त्या पद्धतीनेच आम्ही त्याच्यावर वर्कआउट करू आणि एक्झिक्युशन करू. पुढची टीम पण चांगली आहे, जावेद संधी वगैरे चांगले बॉलर आहेत त्यांच्यात, त्यांना कसं खेळायचं हे गेम प्लॅनिंग आमचं ओबामा कॅप झाले. त्यानंतर जावेद सिंधी आयकॉन खेळाडू आहात. जावेद सिंधी सर, बावड्यातल्या प्रेक्षकांना काय सांगू शकाल? तुमच्या टीम मध्ये मॅच फार मोठा आहे, क्वार्टर फायनलचा मॅच आहे, काय सांगाल? आम्ही प्रथमतः चांगला गेम करू आणि जिंकण्याचा प्रयत्न करू. सो ऑल द बेस्ट दोनों संघाच्या कप्तानला, ऑल द बेस्ट, गुड लक. मान्यवर यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं, सिक्का उछाला जाएगा भाई. बड़े मैच के लिए कभी कभार सिक्का बड़े मायने रखता है. किसके पक्ष में जाएगा? अनिरुद्ध स्पोर्ट्स या महालक्ष्मी स्पोर्ट्स के पक्ष में? ये बावड़ा के बड़े खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी. सर वेलकम, स्वागत है आपका, स्वागत है. ऊपर आ जाएं. टॉस. ये सिक्का उछाला जाएगा. किसके नाम होगा ये सिक्का? आसमान में उछाला जाएगा. ये अनिकेत माने या जावेद संधी? द विन द टॉस, जावेद संधी. इनके नाम ये सिक्का रहा. द चॉइस टू बैट बॉल फर्स्ट. जावेद सर, डिसीजन बॉल फर्स्ट. सो ऑल द बेस्ट दोनों टीमों के कप्तानों को, गुड लक. संदीप चौगले ने इस एक रन से खाता खोलते हुए, और आप स्ट्राइक पर आएंगे किरण सादड़े. किरण सादड़े स्ट्राइक पर. ओ अंदर की तरफ लेकर आया, हल्के हाथों पंच किया. पॉइंट के खिलाड़ी हल्की सी मिस फीड हुई और सिंगल बटोरते हुए रन बन गए 2 रन. क्या आसान हो पाएगा यह लक्ष्य? 67 रन चाहिए जीत के लिए.
फिर से कट किया इसे डीप ऑफ साइड में, स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों खिलाड़ी। रन बने 3 रन। काफी अच्छा मैच होगा ये। छुट्टी का दिन है, 26 जनवरी का आज का दिन, और आज के दिन नाइट के तौर पर इस टूर्नामेंट का ये एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खूबसूरती से ड्रॉ किया, उठाकर खेल दिया इसे। पहला रन काफी तेजी से 2 की मांग होगी, 2 रन पूरे कर लिए। ये लीजिए तीसरी किल भी निकल पड़े वहां पर, अब जब तक थ्रो कर दे। बड़े आसानी से 3 रन, रन बन गए 6 रन। खूबसूरत सा ये मैदान, जगमगा दी गैलरियां। बल्लेबाज बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। सागर के अगली गेंद सागर द्वारा, और खेल दिया डीप ऑफ साइड में। वहां पर डीप ऑफ साइड के खिलाड़ी काफी फाइन खड़े थे, और ये सिंगल से संतुष्ट काफी अच्छा थ्रो किया। फिलहाल तो पहला ओवर सागर द्वारा ओवर चलता हुआ, रन बन गए 7 रन बिना कोई नुकसान के। दोनों खिलाड़ी स्ट्राइक रोटेट करते हुए, जानते हैं ये अच्छा शॉट है, ये अच्छा शॉट है। डीप लॉन्ग का एरिया में उठाकर खेल दिया इसे, स्लॉट में दे बैठे उसी का पूरा मौका उठाया, और डीप लॉन्ग का एरिया में तब्दीली किया इसे सीधे दर्शकों के बीच 4 रनों। रन बन गए 11 रन। दूसरा ओवर करने के लिए युवराज सुतार, युवराज को लेकर आए दूसरा ओवर करने के लिए। पहले ओवर में 11 रन बटोरे। अर्पिता स्पोर्ट्स और अनबॉक्स मोबाइल स्पोर्ट्स, इन दोनों टीमों के बीच एक क्वार्टर फाइनल का मैच चलता हुआ। देखना होगा कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी सेमीफाइनल में। युवराज ये दूसरा ओवर लेकर आते हुए, the first overs to complete 11 runs, no loss. The second overs to go, and a first ball, and his wide ball ऑफ स्टिक की काफी बाहर की तरफ लहराती हुई गेंद थी। गुरु इसे दोबारा करनी होगी। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी। अंदर आती हुई गेंद को हल्के हाथों कट किया इसे सिंगल के लिए। रन बन गए 13 रन। रोमांचकारी मैच बनेगा ये आखिरी समय तक। बावड़ा क्रिकेट क्लब कस्बा बावड़ा कोल्हापुर आयोजित कोल्हापुर प्रीमियर लीग 2026 चौथवें सत्र का यह टूर्नामेंट, और यहां जो लगाई गई है मंच पर चमचमाती ट्रॉफियां, किसके नाम होगी ये ट्रॉफी, किसका नाम लिखा जाएगा चौथवें सत्र में कोल्हापुर प्रीमियर लीग, ये ट्रॉफी किसके नाम होगी गुरु, ये आने वाला समय बताएगा। मैं दर्शकों से बता दूं कि इस टूर्नामेंट के लिए फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपयों का, सेकंड प्राइज 50,000 रुपयों का, थर्ड प्राइज 15,000 रुपयों का, फोर्थ प्राइज जो है वो भी 15,000 रुपयों का है। क्या बढ़िया आयोजन किया भाई, मान गए द लेजेंड। और मैं दर्शकों से बता दूं कि 10 प्रीमियर लीग दुबई में जो
सबसे पहले खेलने वाले मनोज संगपाल सर। स्टेप आउट किया, खेल जैसे डीप लॉन्ग ऑफ एरिया में ऑन दी अप गेंद जाएगी भाई जर्दी जी इनके खाते में 4 रन। यहां से अभी भी 50 रनों की जरूरत। 34 गेंदे 50 रन। युवराज की अगली गेंद, पटकी हुई गेंद थी, फ्लैट शॉट है and it's going to down the crowd. That's it, beautiful stop, that's it, and it's big six. Yo no quiero agua si la peda comienza así. On a stacker, ये बढ़िया शॉट है, ये भी जाएगी बैक टू बैक। पहले इससे पहले की गेंद पर फ्लैट से छक्का लगा, फिर उसके बाद ऑफ स्टिक की लाइन से की भी गेंद थी, बट टारगेट किया डीप ऑफ साइड में, खेल दिया इसे और तब्दीली किया सीधे दर्शकों के बीच। 4 रन बटोरे। इन्हीं 4 रनों के साथ से स्कोर आगे चलता हुआ रन बन गया अब 27 रन। 27 रन। किरण साधड़े कमाल की पारी खेलते हुए, ताबड़तोड़ पारी। शुरू के पहले पावर प्ले का बड़ी बात इस्तेमाल करते हुए ये ताकतवर शॉट है, ये भी जाएगी। धार पारी। ओह गुरु ठोकम ठोक, ये भी रन। ओह भाई जिस तरीके से वो पावर प्ले का इस्तेमाल होना चाहिए था, ठीक उसी तरह किरण साधड़े कहते हैं ना कि पर्वत के ऊपरी हरियाली को देखकर ये नहीं पता चलता कि उसके अंदर कितनी आग धधकती है, और जब वो फटती है ना गुरु तो ठीक ज्वालामुखी इधर फटती है, उसी तरह इस मैदान पर किरण साधड़े फटते हुए। अपने निजी 30 रनों पर खेलते हुए किरण साधड़े, कमाल की पारी। शुरू के 2 ओवर खत्म हो गए, यहां से अब भीड़ की फैलाव होगी। 2 ओवर के बाद 35 रन। अनबॉक्स मोबाइल स्पोर्ट्स, 2 ओवर्स कंप्लीट, 35 रन, नो लॉस। 30 गेंदे और अब 32 रनों की जरूरत। अभी भी यह मैच बराबरी पर है। अर्पिता स्पोर्ट्स के कप्तान की इस वक्त यही सोच होगी कि एक ब्रेक थ्रो की जरूरत होगी। एनएस वाइड बॉल, विकेट कीपर भी मिस कर गए। ये वाइड के तौर पर 1 रन और 22 के तौर पर 1 रन। अभी भी 30 गेंदे 30 रन। अभी भी ये मैच बराबरी पर। लिया से पैडल स्वीप शॉट में तब्दीली किया, गेंद जाएगी वहां पर 4 रन देकर। भाई एक
रन बन गए 41 रन। भाई एक तरफ किरण साधे, दूसरी तरफ संदीप चौगले। ये शॉट ऑफ लैंड गेंद जगह बना, एक हवा में खेल दिया मगर और ड्रॉप किया कैच। ये कैच अगर लपक लेते गुरु तो कहानी कुछ और हो जाती इसमें। गेंद के नीचे थे और डिप ऑफ साइड में कट किया। इसे पहला रन तेजी से लेते हुए काफी फाइन है खिलाड़ी। डिफॉल्ट एरिया के सिंगल से संतुष्ट। अभी भी यहां से 21 रनों की जरूरत है। 21 रन भाई नॉकआउट के तौर पर ये जो मुकाबले चल रहे हैं, ये स्क्वायर कट किया ऐसे सिंगल के लिए। इससे पहले के पहले क्वार्टर फाइनल का मैच हुआ, वो भी आसानी से चेस कर गए थे 70 रनों का। प्रतीक पटेल की टीम एक तरफा मुकाबला वो अपने नाम किया। ये रिवर्स खेलने गए वहां पर और उससे भी बढ़िया विकेट कीपिंग। पहले क्वार्टर फाइनल में प्रतीक पाटिल ने 19 गेंदे 45 रनों की जो पारी खेली थी और ठीक उसी तरह किरण साधे अपना रोल निभाते हुए ऑफ स्टंप ब्लॉकर की भी गेंद थी, अच्छी गेंद थी, ये बढ़िया गेंद थी और की समाप्ति। यहां से 3 ओवर खत्म हो गए। 3 ओवर के बाद जो रन बने हैं 47 रन, 3 ओवर्स कंप्लीट एंड 47 रन, नो लॉस। भाई काफी अच्छा मैच बन रहा है दोनों टीमों के बीच। ये दूसरा क्वार्टर फाइनल का मैच और मैं दर्शकों से बताना चाहूंगा कि इसके आगे का सीधा प्रसारण मेरे साथी करेंगे। सर स्वागत करता हूं मैं, राकेश सर। धन्यवाद मुकेश सर। आप तक आपने ये पहले 3 ओवर में जो 47 रन बने थे किस प्रकार बने ये सुन रहे थे आप इसलगंज से, हिंदी में मुकेश भाट सर से। इसके बाद जो बचे हुए 4 ओवर में यहाँ पर 20 रनों की जरूरत है, वो किस प्रकार होगी, किस प्रकार बल्लेबाजी की जाएगी। अब तक के लाजवाब बल्लेबाजी हुई है क्योंकि पहले मैच में जिस प्रकार की बल्लेबाजी की थी प्रतीक पाटिल ने, जिम्मेदारी उठाई थी कप्तान ने, 19 गेंदों में 45 रनों का 5 ओवर में मुकाबले को खत्म ही कर दिया था। उसी प्रकार की बल्लेबाजी किरण साधरे की हो रही है। देखो किरण नाम है तो किरण की ये किरण है। अमित पाटिल लिखना है, अमित पाटिल कुडासलदर, अमित पाटिल। देखो 24 गेंदों में अब केवल 20 रनों की जरूरत है और लाजवाब बल्लेबाजी की है किरण साधरे ने। उठाकर मारना चाहते थे, पूरे पर टकराई गेंद। देखना है डॉट गेंद साबित होती हुई पहले यहां पर। और सागर मेद के गेंदबाजी एंड पर यहां पर कॉलेज एंड से गेंदबाजी कर रहे। 23 गेंदें अभी भी बची है। संदीप चौगले ऑन स्ट्राइक। हाँ स्टॉपेज सीधे हाथों में, विकेट का पतन। पहला धक्का, पहली विकेट यहां पर गिरती हुई। संदीप कवर के ऊपर से मारना चाहते थे, बल्ले क्या ऊपरी किनारा, विकेट कीपर कोई गलती नहीं। सागर में इतने पहले विकेट यहां पर अपने नाम कर दी है। पहले विकेट का पतन यहां पर होता हुआ। पारी खेलने के लिए मैदान में आते हुए, लेकिन किरण साधे ने वो प्लेटफॉर्म है यहां पर सेट कर दिया है जो जीत के लिए नींव थी, वो नींव यहां पर उन्होंने मजबूती से वहां पर रख दी है। क्योंकि अभी भी 22 गेंदें हैं, 20 से 22 गेंदों में अभी भी केवल 20 रनों की जरूरत है। जो जरूरत थी टीम को उसको पूरा किया है किरण साधे ने। लाजवाब बल्लेबाजी की है रूरल से वहां, मतलब
तैयार है कप्तान। हल्के हाथों से गेंद को बस पुश किया है मिड ऑन की दिशा में। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी जब तक गेंद पर आए, देखो तेजी से चीते की फुर्ती से 2 रन पूरे किए यहां पर अवधूत पाटिल ने। और ये प्रेशर है, फील्डर पर प्रेशर डालने का काम करते हुए वहां पर गलती करे बेटे फील्डर। 2 रन आसानी से वहां पर पूरे हुए। रन संख्या 49 रन, 49 धावा। देखना है सागर गेंदबाजी छोड़ पर वापस चले गए हैं। अभी भी लगभग उठाकर मारा, ये गेंद चली गई बाहर, गेंद को पर लगा दिए हो। लॉन्ग ऑन बॉल से बाहर, ये सबसे बड़ा छक्का है आज के दिन का। सबसे बड़ा छक्का अवधूत के बल्ले से आता हुआ। हाँ, ये हवा में गेंद, देखना है फील्डर, नो मैच लाइन में जाकर गेंद गिरी है और 1 रन वहां पर पूरा होता है। मौका बना था लेकिन फील्डर कोई मौजूद नहीं वहां पर। 1 रन पूरा किया। रन संख्या 56 रन। केवल 11 रनों की जरूरत यहां पर, क्योंकि जो नींव रखी थी इस बल्लेबाज ने, जो ऑन स्ट्राइक है, काबिल तारीफ बल्लेबाजी की है यहां पर किरण सादरे ने। हाँ, जड़ में डाली हुई गेंद को खोद कर निकाला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। फील्डर तैयार, 1 रन। और देखना है 1 रन से संतुष्टि ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर के समाप्ति के बाद केवल अब 57 रन यहां पर बोर्ड पर लग चुके हैं। 10 रनों की जरूरत है। माफ कीजिए, 4 ओवर की समाप्ति के बाद यहां पर 1 विकेट के नुकसान पर 57 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। 18 गेंदों का खेल बाकी है। 10 रनों की जरूरत। लगभग अब ये थोड़ा सा एक तरफा मुकाबला दिखता हुआ। देखो 9 विकेट हाथ में है। एक सेट बल्लेबाज आपके साथ है, दूसरा अनुभवी कप्तान उनके पास है। जरूर जीत के लिए पुरजोर को मैच में स्वर्गीय संग्राम पाटिल, वहां पर कप्तान प्रतीक पाटिल ने बनाए थे 19 गेंदों में 45 रन। अपनी टीम को एक आसान जीत दिलाई थी। 5 ओवर में 72 रन आसानी से पूरे किए थे। उसी प्रकार का मुकाबला होता हुआ यहां पर, और अपनी खुद 40 रनों की पारी यहां पर सजा दी है। किरण सादले ऑन स्ट्राइक 40 रनों पर खेल रहे हैं। 14 गेंदों में 40 रनों पर 10 रन आइए पूरे करेंगे। 50 क्वार्टर फाइनल के पहले 50 यहां पर देखने को मिलेंगे कि नहीं। तैयार है गेंदबाज। हाँ, ये यहां पर नहीं, ये नजर लग गई बल्लेबाज को। अच्छी बल्लेबाजी चल रही थी किरण सादले, लेकिन आउट होने से पहले इस खिलाड़ी ने वो वहां पर नींव रखी है। अपना प्लेटफॉर्म बनाने के बाद बड़ा हिट लगाने के लिए सोचे थे। बल्ले का किनारा, विकेट कीपर की गलती नहीं, आसान कैच। दूसरे विकेट का पतन यहां पर हुआ है। 2 विकेट का पतन। रन संख्या 57 स्थिर है। अभी भी 10 रनों की जरूरत है। और लोकल बॉय यहां पर होम ग्राउंड पर अपना जलवा बिखेरने के लिए मुकेश शिंदे वहां पर आते हुए। 17 गेंदें बाकी है। 17 गेंदों में चाहिए 10 रन, लेकिन काबिल तारीफ तालियां होनी चाहिए डगआउट से इस खिलाड़ी के लिए। नींव रखी है जिसने 15 गेंदों में 40 रन बनाए हैं। लाजवाब बल्लेबाजी की है इस बल्लेबाज ने। जरूर काफी मतलब जीत की नींव रखकर चले गए हैं। आउट होने से पहले लाजवाब बल्लेबाजी किरण सादरे। नए बल्लेबाज कप्तान को साथ देने के लिए ये दाएं हाथ के बल्लेबाज मुकेश, लोकल बॉय फ्रॉम कस्बा बावरा, तैयार है बल्लेबाजी के लिए। अनिकेत गेंदबाजी मार्ग पर, मार्केट एंड से अगली गेंद लेकर आते हुए। हाँ, ये फुल टॉस गेंद, गैप में बस दिशा दी है। वहां पर फील्डर तैनात, पॉइंट की दिशा में तेजी से भागे। वहां पर डेंजर एंड पर थे कप्तान, लेकिन पूरा किया रन। चीते की फुर्ती से अपने रन को पूरा करते हुए कप्तान तैयार है बल्लेबाजी के लिए। अवधूत पाटिल। रन संख्या 58 रन। 9 रनों की जरूरत है।
थोड़ा बदलाव करते हुए गेंदबाज यहाँ पर पुढचा सामन्यासाठी तयार राहायचा आहे. हाँ ये रिवर्स का अपनाया है, ये गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए. अवधूत के बल्ले से आता हुआ ये चौका. रन संख्या पुढच्या संघ हाँ ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, काफी लेग स्टंप से बाहर. वाइड बॉल का इशारा दिया है अंपायर ने और ये जुड़ जाएगा. रन गेंद वापस डालनी पड़ेगी गेंदबाज को. रन संख्या 63 रन 63 लॉस ऑफ 2. अब जीत के लिए केवल 4 रनों की जरूरत है. अवधूत तैयार है. फुल टॉस गेंद, ये पैडल स्वीप का प्रयास किया था. गेंद आई है मिड विकेट तक, ये गेंद गई चली. ये जीत का चौका जड़ा है कप्तान ने. इसी के साथ ये दूसरा सेमीफाइनल हमें मिल चुका है यहां पर. ने बनाए 15 गेंदों में 4